हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। सी टेट की क्लासेस रेगुलर हमारे चैनल पर आ रही है। कई प्रकार के टीचिंग मेथड होते हैं जिनसे संबंधित हमारे सी टेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर वाले प्रश्न आ जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर। और ये जो हमारी क्लासेस हैं चल रही हैं फिलहाल सी टेट से रिगार्डिंग, तो ये सारी बाईलैंग्वेज हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये हमारी क्लासेस होंगी। तो जिनमें से सबसे पहले आज मैं बात करूं आपसे, सभी शिक्षण सूत्रों के बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहला जो हमारा शिक्षण सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है जी, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है हमारा ये पहला शिक्षण सूत्र है। इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थी को नवीन ज्ञान कराना चाहिए। मतलब जो ज्ञात चीज़ें हैं बच्चों को, जो उनका पहला ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसको मानते हुए उन्हें ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो वो नहीं जानते हैं और जो उनके लिए आवश्यक है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर, पाचन को भोजन के पूर्व नहीं पढ़ाना चाहिए। जो डाइजेशन वाला चैप्टर है उसे भोजन से पूर्व नहीं पढ़ाना चाहिए। हमें पहले क्या करना चाहिए कि बच्चा भोजन करता है भोजन करता है, वो अलग अलग प्रकार के भोजन सामग्री को ग्रहण करता है, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं बहुत सारे। तो पहले हमें उन सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट के बारे में, उनके भोजन के बारे में बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो जब हम लोग उसे चबाते हैं तो चबाते समय फिर उसे हम जब निगलते हैं, निगलने के बाद वो हमारे पेट में जाता है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, जो अवशिष्ट भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये तो एक भोजन की प्रक्रिया हमने देखी है। तो उसके अलावा उसमें न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं ये चीज़ बच्चों को पता ही है, जो उसने बेसिक से पढ़ी हुई है। तो जो ज्ञान उसको है उसको आधार माना हमने। उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया, वो था डाइजेशन, पाचन। अब भोजन ग्रहण करते समय बहुत सारी जगह से होकर ये जो भोजन हमारा गुजरता है, तो उनके रास्ते में ये जहाँ जहाँ जिस जिस रास्ते से होकर गुजरता है तो वहाँ पर अलग अलग प्रक्रिया होती है। कहाँ पर भोजन अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है, कहाँ पर भोजन क्षारीय होता है, बेसिस होता है, और कहाँ पर इसके अंदर बाइल जूस मिलता है, कौन कौन से इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो कौन कौन से एंजाइम्स भोजन में जाकर मिलते हैं, और इसके बाद इंटेस्टाइन में जाने पर ये भोजन हमारा क्या प्रक्रिया करता है, कहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर चीज़ों को पढ़ाएंगे, भोजन के बाद पाचन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाएंगी। बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ये ज्ञान, उनको ये नॉलेज उनके दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसे कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है जी। नंबर सेकंड जो हमारा है शिक्षण सूत्र वो है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर जो है हमारा, वो सेकंड हमारा क्या है, ये शिक्षण सूत्र है। और मूर्त क्या होता है कि जो चीज़ बच्चों ने देखी हुई है, जो बच्चा छू सकता है, उसको मतलब टच कर सकता है, उसे तो हम लोग मूर्त कहते हैं। और अमूर्त वो कहते हैं जो उसने कभी चीज़ें देखी ही नहीं है, ठीक है, उन्हें, और वो अमूर्त कहते हैं हम लोग। जैसे कि शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराना चाहिए जिसे वे छू सके, देख सके, तत्पश्चात उसके बाद ही वो कल्पनाशील अमूर्त का ज्ञान कराना चाहिए उसको। मतलब तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं इसका, तो शिक्षार्थियों को एक उड़ने वाला पक्षी और एक उड़ने वाला घोड़ा दिखाया, ठीक है जी। तत्पश्चात उनसे कहा गया कि सोचो कि उड़ने वाला घोड़ा कैसा होगा। तब वे कल्पना करेंगे कि उड़ने वाले घोड़े के भी पंख होंगे, तभी तो वो उड़ पाएगा ना। नेक्स्ट है हमारा सरल से जटिल की ओर। ये तीसरे नंबर का हमारा एक शिक्षण सूत्र है। इसमें क्या है कि शिक्षार्थियों के अधिगम की शुरुआत सरल बातों से करनी चाहिए, उसके बाद उन्हें जटिल अवधारणाओं तथा तथ्यों को बताना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर,
कि विभिन्न आवासों के विषय में बताने से पहले, बहुत सारे जो हाउस होते हैं, घर बनाए जाते हैं अलग अलग जगह पर, तो विभिन्न आवासों के विषय में बताने से पहले शिक्षार्थियों से प्रश्न करना चाहिए कि वे किस प्रकार के आवासों में रहते हैं। क्योंकि हम लोग देखो भाई, बच्चा अलग अलग जगह से केवीएस में, एनवीएस में जो बच्चा पढ़ रहा है स्कूलों में, तो वो दूर दूर से, दूर दराज से भी होता है। तो पहले तो उनके घर से के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के आवासों में वो लोग रहते हैं। तत्पश्चात उन्हें बताना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के आवासों में भिन्नता का कारण क्या है। अलग अलग जगह पर, मेघालय में, असम के अंदर बांस के खंभों के मकान बनाए जाते हैं। तो अब हम लोग उसके बारे में बताएंगे। फिर हम लोग कहते हैं कि लद्दाख में जो मकान बनाए जाते हैं वो पत्थरों के बनाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये कह रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पर हम लोग उनकी छतों को ढलान वाली करते हैं जिससे बर्फ़ नीचे गिर जाएगा। इसके अलावा कहीं पर पक्की ईंटों के मकान बनाए जाते हैं। तो हम लोग विभिन्न क्षेत्रों के आवासों में भिन्नता का कारण बताएंगे। तो ये हमारा क्या है कि सरल से जटिल की ओर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th नंबर का है, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है जी। मतलब होल टू पार्ट, एक पूर्ण से अंश की ओर, छोटी छोटी चीजों की ओर चलना। अधिगम कराए जाने से पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए और उसके बाद विभिन्न अंशों को बताना चाहिए। पहले सारांश बता दो, पूरी कहानी बेस बता दो सारी चीज़ों को, फिर उसके जो छोटे छोटे अंश है, जो उसके पार्ट है, तो उसके बारे में बताना चाहिए। तो पूर्ण से अंश की ओर बताना चाहिए। जैसे मैं क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाने गया, फिर चैप्टर पढ़ाते समय मैंने उसकी पूरी डिटेल आपको ओवरऑल बता दिया गया है ऐसे। फिर उसके अंदर जब हम लोग जाएंगे चैप्टर के, फिर एक छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो इसे कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे, तो वो है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है ना, स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये क्या होता है हमारा कि सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को एक ऐसे विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यकरण करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब शिक्षार्थियों को एक विशेष उदाहरण दिया हमने। विशेष उदाहरण क्या था कि हमारा जो पृथ्वी पर भार होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है जी। तो ये हमने कहा कि भाई हमने यहाँ पर अपना वेट मापा, इधर जो भी हमारा दक्षिण भारत है और उत्तर भारत में हम लोग अपना वेट करेंगे, तो वहाँ पर हमारे वजन में फ़र्क आएगा। उत्तर भारत में वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है या बढ़ा हुआ होगा, और नीचे दक्षिण भारत में हमारा वजन कम होता है। तो ये एक विशिष्ट चीज़ है। फिर इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम लोग देंगे, जो विषय का एक सामान्यकरण करेंगे हम लोग कि भाई ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारा गुरुत्व बल का मान कम होता है, कि हमारा जो दक्षिण भारत है वो इक्वेटर के समीप है और उत्तर भारत जो है वो ध्रुव की ओर जाता हुआ है। तो इसीलिए इक्वेटर के साइड में तो हमारा क्या होता है कि गुरुत्व आकर्षण बल कम होता है, जिसकी वजह से हमारा वजन भी कम होता है। और उत्तर भारत में गुरुत्व आकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा वजन भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से विशिष्ट से सामान्य की ओर हम लोग जाते हैं, तो विशेष प्रकार के उदाहरण देंगे हम लोग। नंबर नेक्स्ट हमारा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बहुत ही ज़्यादा एक पॉइंट अच्छा है हमारा, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या है कि पहले हमें क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना चाहिए, फिर उसको क्या करना चाहिए, सिंथेसिस, उन्हें फिर जोड़ देना चाहिए, सारी बातों को उन्हें एक साथ इकट्ठा कर देना चाहिए। तो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों के विषय में व्यापक जानकारी देनी चाहिए, बहुत व्यापक जानकारी देनी चाहिए, एक ह्यूज जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद ही उन तथ्यों को संयोजित करके संश्लेषित करना चाहिए। संश्लेषित का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, और विश्लेषण करना होता है एनालिसिस करना। बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों ने कोई चीज़ उनको बताई, उसके बाद उनको हमने जोड़ा सारी बातों को। जैसे उदाहरण के बेस पर मैं आपको बताऊं कि जंगलों के दोहन मतलब कटाई जो होती है, तो जंगलों की कटाई से होने वाले नुकसान के विषय में व्यापक रूप से चर्चा करनी चाहिए।
कि क्या होगा, जैसे जंगलों की कटाई की जा रही है तो कितना नुकसान होगा, क्या पर्यावरण को हानि होगी, क्या हम लोगों को हानि होगी, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी बातें हमने व्यापक रूप से बताई। फिर उसके सारांश प्रस्तुत करने के बाद फिर हमने क्या किया, इन सारी बातों को एक इकट्ठा करके उसका पूरी तरीके से निचोड़ निकाल दिया। ठीक है जी। तो इसीलिए क्या है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ये हमें महत्वपूर्ण एक हमारा शिक्षण सूत्र होता है बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर, एक्सपीरियंस टू रीजन। क्या हमें जब अनुभव होता है तो हम लोग तर्क भी निकालते हैं उसका। जैसे शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन के से ही उनके अनुभव जुड़े होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं दूं जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, तो वो रहेगा हमारा कि कोई बालक ये कहता है कि हल्दी लगाने से उसकी चोट ठीक हो जाती है, वहीं दूसरा बालक ये कहता है कि लौंग से उसके दांत का दर्द ठीक हो जाता है और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों का तर्क तो सही है कि भाई वो बिना दवाई के ठीक हो रहे हैं, एक हल्दी से ठीक हो रहा है, एक लौंग से ठीक हो रहा है। उनको यह बताया जा सकता है कि कुछ मसालों को दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो बच्चों का अनुभव उन्हें संसार से जोड़ता है, विचार विमर्श करने की एक शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। तो ये ध्यान रखेंगे अनुभव से तर्क की ओर जो चीज़ें हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है शिक्षण सूत्र में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है। तो ये है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जिसमें हम लोग बात करें आपसे कि शिक्षार्थियों को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए। ठीक है। तत्पश्चात अप्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान से शिक्षार्थी जो देखा है उसे सरलता से ग्रहण कर लेता है, जबकि अप्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो ग्रहण करने में उसे कठिनाई होती है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे कि ग्रहों या उपग्रहों का विषय पढ़ाने से पहले, अभी ग्रह तो उसने नहीं देखे हैं, उपग्रह उसने नहीं देखे हैं, बच्चे ने तो सिर्फ 3 चीज़ें देखी हैं जो धरती से वो देख रहा है। एक तो सूर्य देखा है, एक चंद्रमा देखा है, एक अपनी धरती देखी है जिस पे वो रहता है। तो बात ये आती है कि जब हम लोग ग्रह उपग्रह के विषय को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने से पहले उसे प्रत्यक्ष ज्ञान देंगे। पहले उसे तारों के बारे में पढ़ा रहे हैं, पहले सूर्य के बारे में पढ़ा रहे हैं, पहले उसे चंद्रमा के बारे में पढ़ा रहे हैं कि चंद्रमा है जो हमें दिखाई देता है, ये क्या काम करता है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और पृथ्वी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है हमारे इस सोलर सिस्टम में। फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। हमने सूर्य को देखा है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, ऐसे करके पढ़ाएंगे। हमने तारे देखे हैं, तारा क्या है कि तारे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं और सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। तो इस प्रकार से ग्रह उपग्रह या सोलर सिस्टम को पढ़ाने से पहले हमें वो चीज़ बतानी चाहिए बच्चों को जो उसने देखी है, प्रत्यक्ष चीज़ें उसने जो एक फील करी है, तो फिर उसे अप्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए। ठीक है जी। अगला जो पॉइंट है हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है जी। जैसे कि बालक को ज्ञान जो होता है वो अनिश्चित होता है। बच्चा छोटा है हमारा, प्राथमिक लेवल का है, ठीक है, या फिर जूनियर का भी होगा, तो उसे स्टार्टिंग में तो अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अस्पष्ट ज्ञान होता है, जो क्लियर नहीं है, जो सटीक ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत मानकर उसे निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर करेंगे। जो चीज़ें उसे आती है फिलहाल, थोड़ी बहुत ही जो नॉलेज है, जो उसने पढ़ी हुई है, जो उसने अनुभव लिया है अपने घर से, परिवार से, जिन चीज़ों को वो जानता है, उसी चीज़ों को हम लोग साथ में, मतलब उसी को लेकर फिर उसे एक नया ज्ञान देंगे, उसे हम लोग एक निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर करेंगे। जैसे बच्चा जो होता है, जब वो खेलता है घर में मम्मी पापा के साथ में, वो कुछ चीज़ें सीख लेता है, ठीक है ना। जैसे वो घर पे खेलता है तो उसे 1 2 3 सिखा देते हैं मम्मी पापा, कुछ ऐसे करके, या फिर ABCD सिखा देते हैं, या घर के माहौल में उसने कुछ चीज़ें सीखी है, तो उसे डायरेक्ट सारी चीज़ें नहीं पता है, उसे अप्रत्यक्ष ज्ञान है। तो उसी अप्रत्यक्ष ज्ञान को हम लोग मानते हुए, उसका सहारा लेते हुए उसे प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर लेके जाएंगे, जहाँ पर उसे सटीक चीज़ों की जानकारी हम लोग देंगे। तो इस प्रकार से ये अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। तो ये थे हमारे शिक्षण सूत्र जो बड़े महत्वपूर्ण हैं हमारे CTET के एग्ज़ाम के लिए, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आशा करता हूँ यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CTET की
सारी वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए, क्योंकि आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी वो भी सारे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग पेडागोजी होंगी। एंड थैंक यू।